सबसे पहले जिंदाबाद तो शोभापुर नगरी, राजा उमराव साहब की इस नगरी को, और सबसे पहले जिंदाबाद इस नगरी में लगातार जो न जाने कितने वर्षों से हाट बाजार करते चले आ रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्या वो हमारे पहाड़ी पट्टी से आते हो, नौला जी के क्षेत्र से आते हो, बहुत सारे वो लोग जो बाहर से आके दुकानें लगाते हैं और रोजमर्रा का अपने कमाई करके जाते हैं। बहुत हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, इस राजा साहब की इस नगरी में जिनकी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, और हम जैसे नेता लोग जो यहाँ पर आते हैं और अनेक समस्याओं के लिए हमेशा इस नगरी में अपना प्रदर्शन करते हैं। ऑलरेडी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा 2023 का ये चुनाव चल रहा है। 17 तारीख को मतदान होना, मतदान सबको करना है, ये भी तय है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, ये भी तय है। लेकिन मतदान करने से पहले आपको कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा कि इन 15 सालों में माननीय विधायक जी ने शोभापुर नगर के विकास के लिए कोई योजना लाए हो तो मुझे बताएं। क्या स्टेडियम इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या मॉडल स्कूल इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या एक कॉलेज इस नगर के लिए जरूरी नहीं था? क्या एक हॉस्पिटल जिसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो रात को भी हम किसी भी स्थिति के मरीज को रोकने में सक्षम हो, कि ऐसे अस्पताल की जरूरत नहीं थी? क्या कारण है कि विधायक जी 15 वर्ष मुख्यमंत्री के इतने नजदीक और सत्ता में रहने के बाद इस शहर को नकार रहे हैं? आपको वोट करनी है शिक्षा के लिए, आपको वोट करनी है स्वास्थ्य के लिए, आपको वोट करनी है आपके नगर के विकास के लिए, आपको वोट करने आपके आने वाले जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, उनकी शिक्षा स्तर सुधर जाए, उनका स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आपको वोट करनी है इस नगर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही है और कांग्रेस के विधायक रही है, इस शहर में सदा शांति रही है, यहाँ का माहौल कभी किसी ने बदलने नहीं दिया। इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में माननीय अगर कहें कि हमने विकास किया है, तो मैं तो ये कहता हूं कि मान्यवर पूरे विधानसभा के 314 बूथ में से 313 छोड़ दो, बूथ नंबर 1 कोरोना का वो केवट मोहल्ला जाकर देख लो, जिससे विधानसभा की गिनती शुरू होती है, और तीनों ही बार आप उस बूथ को जीते वो केवट मोहल्ला देख लो। ऐसी पनियों के नीचे लोग रहने को मजबूर है। ये आपकी विधानसभा के विकास की बात है। एक विधायक जो 10 मिनट के अंदर रेत खदान तो खुलवा सकता है, लेकिन एक विधायक दूसरा नगद खरीद खाद वितरण केंद्र नहीं खुलवा सकता। ये इस विधायक की नाकामी है। एकमात्र 1 लाख से ऐसे कौन किसान है जिसने बिना कमीशन के यूरिया और डीएपी इन 15 सालों में न लाया हो? क्या आप इसके लिए विधायक बने? मैं पूरी ईमानदारी और जवाबदारी से ये बात कहता हूँ, इन्हें विधायकी आप लोगों की सेवा के लिए नहीं चाहिए। इन्हें विधायकी इनकी और इनके परिवार के लोगों के रेत के दम पर निरंतर रवा से चलते रहे, लगातार चलते रहे। इन्हें केवल रेत के हिसाब से विधायकी चाहिए। आप लोगों की सेवा से इनका दूर तक कोई नहीं। और जितनी सड़कें, जो सड़कों की बात करते हैं, जितनी सड़कें इन्होंने बनवाई है, वो उन सड़कों पर जाकर तुम मुंबई में देख लेना, वो कहीं ना कहीं या तो गंगा जी की रेत खदान पर जाके खत्म होंगी, या वो जाकर तबाह की रेत खदानों पर जाके खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपके दौर तक कोई सड़क ऐसी नहीं बनी जो आज इन्होंने बनवाई और 5 साल पूरी चल रही है। आपकी जिम्मेदारी थी कि कोरोना काल में आपकी जिम्मेदारी थी, आप कितनी सुरक्षित व्यवस्था में आते, लेकिन आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में आते घूमना था, अस्पतालों का निरीक्षण करना था। मैं पूछना चाहता हूँ शोभापुर नगर के लोगों से, क्या आपका विधायक कोरोना काल में कहीं दिखा? अरे दिखा हो तो बताओ। जब जब आपको यूरिया डीएपी की जरूरत पड़ी हो, आपका विधायक कभी आपके
अगर विधायक ये कहें कि मेरा काम सड़क पर लड़ने का नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक कभी सदन में बोला? क्या कभी यूरिया डीएपी की बात इसने कभी सदन में उठाई? अरे आप विधायक हैं और विधायक आप किसानों के हैं, रेत चोरों के नहीं है। अगर आज आप किसानों को कोई पीड़ा, कोई दिक्कत, अस्पताल में कोई माता बहनों को तकलीफ हो जाए, आपको विधायक फोन नहीं उठाता। लेकिन एक रेत चोर की ट्राली को ईमानदार पुलिस अधिकारी पकड़ लेकर 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को विधायक फोन करके बुलाता है। ये विधायक का चाल चरित्र कह रहा है। इसको विधायक की रेत चोरी करने के लिए चाहिए, इसको विधायक की आपकी सेवा के लिए नहीं चाहिए। ये विधानसभा चुनाव एक रेत वाले और एक खेत वाले के बीच में सीधा है और ये आपके ऊपर है, ये सोयापुर नगरी के लोगों की बुद्धि के ऊपर है कि आप रेत वाले को विधानसभा भेजेंगे या खेत वाले को विधानसभा भेजेंगे। एक तरफ रेत खदानों की अवैध कमाई है, दूसरी तरफ खेत खलिहानों में पाया हुआ पसीना है। वो काली कमाई पसीने पर भारी न पड़ जाए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने 20 साल अगर आपकी ईमानदारी से सेवा की है, मैंने 20 साल ईमानदारी से अगर आपके लिए लड़ा हूं, तो मैं आपको आज अधिकार पूर्वक आपसे आपकी वोट मांगता हूं कि मुझे आपकी वोट चाहिए। वो इसलिए कि आने वाला चुनाव होगी वो सड़क पर नहीं, अब सदन में लड़ने की बात है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर आपने हम जैसे किसान के बेटे को चुनाव जितवा दिया, मैं आपको सौगंध खाकर कहता हूँ कमलनाथ जी के पांव पकड़ लेंगे, कमलनाथ जी को सोने नहीं देंगे जब तक कि हमारे विकास की योजनाओं को मंजूरी नहीं देते। बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ।